इसी सवाल का दायरा बढ़ा रही हूँ। हम देश में जो राजनीति में इस वक्त कड़वाहट देख रहे हैं, जहां पर आरोप प्रत्यारोप इस स्तर पर है कि नेता आपस में अब आराम से बात कर भी पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन लगातार आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में ये कहता है कि यहाँ पर फैसले चंडीगढ़ में नहीं होते, दिल्ली में होते हैं। यहाँ पर फैसले मान साहब नहीं ले पाते, दिल्ली से फैसला केजरीवाल जी जो लेते हैं वो यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट होता है। आज क्या सूरत है पंजाब की? क्या मान साहब इंडिपेंडेंटली फैसले ले पा रहे हैं? मैडम, अब तो बात आगे निकल गई ना। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसके फैसले भी दिल्ली में होते हैं। बीजेपी नेशनल पार्टी है, उनके फैसले अब दिल्ली में नहीं होते। आम आदमी पार्टी में भी यही हो रहा है। होते हैं, वाशिंगटन में होते हैं। मैडम, हम तेल कहाँ से खरीदेंगे? आम आदमी पार्टी में भी यही हो रहा है। अब तो देश से बाहर चली गई बात। हम तेल कहाँ से खरीदेंगे? हम गैस कहाँ से लेंगे? हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? हम हिल भी नहीं पाते हम। तो जो बीजेपी कांग्रेस में हो रहा है वही आम आदमी पार्टी में भी हो रहा है। मैडम, यही कहना चाह रहे देखो, जो नेशनल पार्टी होगी उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। जो नेशनल पार्टी होगी, उस आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। हम अपने देश में, हमारे देश के अंदर है, हमारे लोग हैं, उन्होंने जहाँ की मेहनत करी है। हम गुजरात में करते हैं। लेकिन अगर पंजाब का रिसोर्स दिल्ली के चुनाव के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर कैसे आप पंजाब की जनता को कन्विंस करेंगे कि मैंडेट उनके लिए था? आप मुझे एक बात बता दो जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री किसने बनाया जी? कौन था लीडर वहाँ पे? मध्य प्रदेश का कौन था? अभी आपके कांग्रेस में ले आके शुभेंदु अधिकारी, जिसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं उसकी करप्शन के ऊपर, उसकी वीडियो ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको कांग्रेस के ले आके उसका चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो जिसको कहते थे मोस्ट करप्ट है। आपका असम का जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, इनके वो क्या नाम है उनका, जो एक बड़े अच्छे इनके है वो इंटेलेक्चुअल, उन्होंने किताब लिखी थी उसके ऊपर कि इसने पॉन्जी स्कैम किया है, उसको ले आके इधर मुख्यमंत्री बना दिया। ये 80-20 करने वाले हैं, ये इकोनॉमी की बात नहीं करते, ये बच्चों की एजुकेशन की बात नहीं करते, ये हेल्थ की बात नहीं करते हैं। मतलब ना, ये किसी तरह की। अब मैडम, मैं आपको बताता हूँ देश में जो आज के हालात में, मैं आपको एक इस चीज़ में गारंटी देता हूँ। पहले वाले शायद पद्मजा जी पूछ रहे थे, बीजेपी जो इनका फार्मूला है वो पूरे देश में चल रहा है। शायद बंगाल में भी चल गया, साउथ में नहीं चलता, ये पंजाब में नहीं चलेगा। पंजाब में नफरत की राजनीति नहीं चलती है। वहाँ पे पंजाब में एक नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। तो ये चारों सिपाही इकट्ठे होकर लड़ेंगे इनके साथ, इनको हम सबक सिखाएंगे और यहाँ से क्रांति शुरू होती है। आज़ादी की लड़ाई की जीत भी यहाँ से शुरू हुई थी, अब इस लड़ाई की भी यहाँ से शुरू होगी। अब इसके बाद हम पंजाब जीतेंगे, उसके बाद हम जाके गुजरात भी जीतेंगे। हमारे पास तो वॉलंटियर्स हैं। वो हर जगह पे काम करेंगे। हमारे पास कॉर्पोरेट नहीं है हमें पैसे देने के लिए, हम लोग खरीदते नहीं है, ठीक है, हम लोगों में जाके काम करते हैं। ये बड़ा पॉइंट बोला सर आपने। मैं एक बात कहूंगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दो, लास्ट पार्ट। हमने लोगों को कहा बिजली फ्री देंगे, हमने दी। हमने कहा था आम आदमी क्लिनिक बनाएंगे, इलाज करेंगे, हमने किया। हमने कहा था कि हम जो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम बना रहे हैं। हमने सारे अस्पतालों में हमारे दवाइयाँ मिल रही हैं। एजुकेशन में हम नंबर 1 ऐसे नहीं आए हैं, टीचरों को विदेश में भेज रहे हैं। तो जो वादे किए थे, महिलाओं के साथ वादा किया था, पूरा कर रहे हैं। 10 लाख का मुख्यमंत्री सेहत योजना पूरे देश में पहली बार हुआ है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। गरीब से गरीब आदमी जाके अच्छे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों की सेहत अच्छी हो रही है। सर, इसमें आपके सामने क्या चैलेंज है, मैं उसकी बात करूंगी। आपने बीजेपी को लेकर जितने सवाल प्रश्न चिन्ह लगाए, उन सब के बीच आज की तारीख में जब आप बंगाल का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी वहां पर जो है बीजेपी में शामिल हुए, या बाकी दल, हिमंता बिस्वा शर्मा अगर कांग्रेस से टूटकर वापस बीजेपी में आए, क्या आपको ये लग रहा है आज की तारीख में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भीतर घात है? मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ राघव चड्ढा केस की। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में जो टूट हो रही है वो एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा फैक्टर है आज आपके लिए एज ए चैलेंज? हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग डर गए वो मर गए, जो बिक गए वो बिक गए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। पंजाब बिकने वालों का नहीं है, पंजाब डरने वालों का नहीं है, पंजाब लड़ने वालों का है। आपने करिए हमारे लिए चैलेंज क्या है, मैं बताता हूँ। जो हमारे लिए चैलेंज है वो देश के लिए भी चैलेंज है, वो दुनिया के लिए भी चैलेंज है। दुनिया में गुंडा राज है आज, देश में गुंडा राज है। डेमोक्रेसी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नोबडी कैन से कि जो इलेक्शंस है फ्री एंड फेयर हो रही हैं, क्योंकि अगर 27 लाख लोगों की वोट काट दी जाती है और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अगली बार वोट डाल देना, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था इनको वोट डालने दो, आप वेरिफिकेशन अगली बार कर लेना, ऐसे ही आप बाद में कर लेना। आप उल्टा हुआ है यहाँ पे। अगर 6 लोग कहीं जाते हैं, सूरत से गाड़ियाँ चलती हैं, अम्बाला से गाड़ियाँ चलती हैं, पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, वोट पा के चले जाते हैं। इलेक्शन इज़ नॉट फ्री एंड फेयर। दूसरा होता है जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, वो होती है सुप्रीम कोर्ट, वो होती है इलेक्शन कमीशन,
वो होती है ईडी, वो होती है विजिलेंस ब्यूरो, वो होती है एंटी करप्शन, जितनी आपकी बॉडीज़ हैं, उनका क्या हाल है? अगर मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूथ के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अभी सिचुएशन एक्सप्लोसिव है, आप इसका इफेक्ट देखोगे आने वाले में। और आज तक इतिहास गवाह है कि जितने भी रूलर आए हैं जिन्होंने जबर और जुल्म किया है, उनको जवाब सिर्फ पंजाबियों ने मुंह तोड़ दिया है। अगर मोदी सरकार एक बार झुकी है तो पंजाब के किसानों ने झुकाया उनको। मैं 13 महीने उनके साथ बैठा था वहाँ पे, मैंने 13 महीने ड्यूटी करी है किसानों के साथ, उनकी मरहम पट्टी करी है, मैंने जुल्म देखे उनके ऊपर होते हुए। और ये इतिहास गवाह है दशमेश पिता के गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे हुआ। जब जब लड़ाई जबर जुल्म और जुनून के साथ हुई है तो जुनून जीता है, पंजाब का जुनून जीतेगा, इनका जबर हारेगा पंजाब में। आप सेहत के महकमे की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक मॉडल है जो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी की सेहत के बारे में बात करते हैं। हाँ। क्योंकि एक वक्त था कि आम आदमी पार्टी को एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा था कि किस तरीके से गुजरात में भी इलेक्शन लड़ रहे थे, एक नेशनल पार्टी बनती जा रही थी। लेकिन क्या वजह हुई, क्या कहाँ सेहत में खराबी हुई पॉलिटिकल पार्टी की कि आज वो सिकुड़ कर सिर्फ पंजाब में रह गई है? और एक वक्त ये भी आ गया कि अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे कि पंजाब में आ जाएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे रहना उनके लिए बेहतर रहेगा। क्या वजह रही, कहाँ पे कोताही हुई? कहीं लगता है आपको कि एक वन मैन पार्टी बन गई थी जिसकी वजह से जो लोग छोड़ते जा रहे हैं और ये पार्टी में गड़बड़ होती जा रही है? आप शायद थोड़ा सा मिस कर गए। जम्मू कश्मीर में हमारा एमएलए है, पहले नहीं था। पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार थी। उन्होंने हमारे सारे लीडरों को अंदर कर दिया पकड़ के, सारी लीडरशिप को अंदर कर दो। मैं आपको कहता हूँ, आप सिर्फ 2 आदमी मोदी के, 2 मोदी और 2 उनके स्पॉन्सर करने वाले 4 लोगों को अंदर कर दो, इनकी 10 सीटें नहीं आएगी पूरे देश में, मैं गारंटी देता हूँ आपको। हमारे सारे पूरी लीडरशिप अंदर कर दी थी, फिर भी हम विरोधी पार्टी हैं। गुजरात में हमारे 5 एमएलए हैं और गोवा में हमारे एमएलए हैं, बहुत सारी दूसरी स्टेट्स में हमारे लोकल बॉडीज़ में है। अभी जो आम आदमी पार्टी है ये फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारी अगली सरकार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। बट ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का इल्जाम तो आप पे भी लगता है। अगर वो आप कहते हैं कि वो ईडी और वो बाकियों को इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई को, तो स्टेट विजिलेंस को तो यहाँ पंजाब में आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं। देखो, जैसे कांग्रेस के नेताओं पे आपकी एक्शन रही है। देखो, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। केंद्र की एजेंसियां रेड करती हैं, जहाँ तो आदमी बीजेपी में चला जाता है तो केस खत्म हो जाता है। कितनी एग्जांपल बताऊं आपको। अजीत दादा, ठीक है ना जी, अभी हमारे वाले अशोक मित्तल जी, 2 आदमी पे रेड हुआ, अशोक जी के ऊपर रेड हुआ, बीजेपी में चले गए, बाकी सबको डरा के ले गए, एक मुर्गे को झटकाया, बाकी सारे मुर्गे भाग के उधर उड़ के चले गए उधर। ये डरे हुए लोग हैं। तो उसके बाद तो आप देखो, दूसरा हमारा मिनिस्टर था, उसने ना कर दी, उसको जेल भेज दिया। ये राजनीति है इनकी। हमने, आप विजिलेंस की बात करते हो, हमने किसी को, हम ये तो नहीं करते ना कि इधर आओ आप, ऐसे नहीं करते हम अगर किसी के केस बनता है तो बनाते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है ईडी को यूज करके, आप ईडी, आईटी और सीबीआई इनसे ले लो, बीजेपी सारी इलेक्शन हार जाएगी। गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए कोई कदम उठाए गए हैं? चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, गर्ल चाइल्ड की बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन का दौर था। कहते हैं तन पर पहरा भटक रहा मन, साथ ही केवल है सूनापन, मैं भी रोती हूँ अकेले में जो फंस गई जमेले में। सही बात। नारी कल तक थी जो पाए प्यारी, आज लगे है वही भारी, कल कमला परसों बिमला, हो सकता है सुप्रीत की ओबारी। तो इसमें क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड का जो पैरा लगा देते थे देखने के लिए, कितना इसमें ये हुआ है, सुधार हुआ है? इसमें हुआ है, हमारे इम्प्रूव हुआ है, मतलब वी आर मच बेटर ऑफ नाउ। तो हमारे जो सेक्स रेशियो लगातार बढ़ रही है, ये सोशल इशू भी है। मतलब ये खाली जो एक, आप तो पंजाबी हो, सरदार हो, सो जड़ी प्रेफरेंस फॉर द सन पंजाब हरियाणा सेम ही है सब में। ये है हमारे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लगातार बढ़ रही है, मतलब कम नहीं हो रही है। 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। मैं रेगुलरली इसको रिव्यू करते हैं और इसके लिए हम पॉजिटिव भी गर्ल चाइल्ड की लोहड़ी मनाते हैं। तो अभी देखो, लड़कियां जिस भी फील्ड में आई हैं उसमें, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, अब कोई भी, मतलब टॉप 5 पोजीशन में से 3 या 4 लड़कियों की होगी। मेडिसिन में हमारे 60% लड़कियां एमबीबीएस करती हैं। तो लड़कियां को जहां अपॉर्चुनिटी मिली है वो दे एक्सेल, स्पोर्ट्स में भी उन्होंने, तो हमारी लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है। ये दिस इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हमारा तो रिलीजन भी अलाउ नहीं करता और ये सोशल ईवल है, इसको हम रेडिकेट करेंगे और इसके लिए डिटरमाइंड है। ठीक है, अब कुछ सवाल ऑडियंस में से भी लेंगे, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो माइक भी पास करेगा। लेकिन उससे पहले ऑडियंस की पास जाऊँ, चीमा साहब भी आ गए हैं। सर वेलकम आपका।
एक सवाल सर आपसे बंगाल के लिए पूछूंगी, बंगाल में आपको क्या लगता है ममता बनर्जी हारी हैं या बीजेपी जीती है? मैडम देखो इसमें ऐसा है कि मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी इलेक्शन तो हारी हैं लेकिन बीजेपी नहीं जीती है। वहाँ पे ईडी जीत गया, ठीक है जी, वहाँ पे सीबीआई जीत गई, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जीत गया। एसआईआर को लेकर आप लोग भी चिंतित हैं पंजाब के लिए? हम चिंतित नहीं हैं, हम तो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जब 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 ऐसे ऐसे हालात बनते हैं ना, जब जबर जुल्म सामने आ रहा हो तो पंजाबियों का जुनून जाग पड़ता है। तो जो किसान है जो बॉर्डर पे बैठे थे 13 महीने, अब इनको गांव में जाएंगे, इनको पता चल जाएगा। मजदूरों से नरेगा जीत लिया इन्होंने। मैडम देखो आप मेरे को एक बात बताओ, पंजाब के किसान अपनी राजधानी में जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते जी? मुझे बताओ, है कोई इसका लॉजिक है कहीं पे? अब ये हमें हमारी राजधानी चंडीगढ़ से निकालना चाहते हैं, नहीं, चंडीगढ़ छीनना चाहते हैं। लेकिन जैसे सर क्योंकि अभी केजरीवाल साहब ने भी जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नीट की परीक्षा रद्द हुई तो छात्र अब सड़क पर प्रोटेस्ट करें। जब बड़े नेता इस तरह के बयान देंगे तो जमीन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या हम देश को, और बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि आप क्या यूथ को ये कह रहे हैं कि आप आइए सड़कों पर उतरिए, प्रोटेस्ट करिए और पॉलिटिकली हम आपके साथ खड़े होंगे? क्या क्या अर्थ है इस परिस्थिति का? क्या ये एक अराजकता की तरफ नहीं लेके जाएगा देश को? मुद्दे तो देश के संसद में सुलझने चाहिए ना, सड़क पर थोड़ा ना सुलझेंगे। मैंने ना